होली के इस पावन अवसर पर हम आपके समक्ष त्रेता युग में अयोध्या से जुड़ी होली के कुछ प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इसको सुन करके अपना विचार अवश्य साझा करें। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वंशज महाराज रघु ने अपने शासनकाल में एक राक्षसी के उपद्रव से दुखी होकर के उसके संहार के लिए होलिका की परंपरा की शुरुआत की थी। दरअसल त्रेता काल में महाराज रघु के समय में एक ढूंढा नाम की राक्षसी थी। उसके उपद्रव और अत्याचार इतने बढ़ गए कि सभी लोग त्रस्त हो गए थे। तब महाराज रघु ने गुरु वशिष्ठ से राक्षसी से मुक्ति के निवारण के बारे में पूछा। गुरु वशिष्ठ ने महाराज रघु से कहा कि यदि चौक चौराहों पर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि दहन किया जाए तो उस राक्षसी का उपद्रव स्वतः ही शांत हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार महाराजा रघु ने पूरे नगर में यह सूचना दिलवा दी। उसके बाद सभी चौराहों पर लकड़ियां एकत्र कर युवाओं ने लकड़ियों का अग्नि दहन किया और तब उस राक्षसी का उपद्रव समाप्त हो गया। तब से होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी एक लोक कथा खूब प्रचलित है अयोध्या में होली को लेकर के। इसके अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मण जी को श्री राम की चरण सेवा का अधिकार मिला था। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम की चरण सेवा करते थे, लेकिन जब राम जी से माँ सीता का विवाह हो गया और वह अयोध्या आ गई तो यह चरण सेवा का अधिकार उनको नहीं मिल पाता था। ऐसे में लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर ही भटकते रहते और बहुत दुखी रहने लगे और श्री राम के चरण की सेवा न मिलने के कारण उनका शरीर सूखने लगा था। एक दिन श्री राम जी ने लक्ष्मण से उनके दुख का कारण पूछा। तब लक्ष्मण बोलते हैं कि प्रभु, माता सीता मुझे नहीं तो नहीं कहती, लेकिन मुझे भीतर भी नहीं बुलाती। मैं आपके चरण के सेवा के बिना नहीं रह सकता। राम जी बोले, वह मेरी धर्म पत्नी है, इस तरह उनका प्रथम अधिकार है। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम को कुछ उपाय बताने को कहा। भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण, एक उपाय है। 4 दिन बाद होली का त्यौहार आने वाला है। रघुकुल में यह रीति है कि इस दिन देवर भाभी के साथ होली खेलते हैं और संध्या में बड़ों की उपस्थिति में देवर भाभी से जो कुछ भी मांगता है वह भाभी को देना पड़ता है। तुम होली के दिन होली खेलने के बाद संध्या काल में जब सीता से मांगने जाओ तो अपनी इच्छा पूरी कर लेना। राम जी के इस युक्ति को सुनकर के लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और होली का इंतजार करने लगे। 4 दिनों के पश्चात जब होली आई, सीता जी के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने पूरी पवित्रता के साथ होली खेली। शाम होते ही सभी सीता जी के पास चरण स्पर्श के लिए पहुँचे। भरत और शत्रुघ्न के बाद लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण ने माता सीता के चरण स्पर्श किए। सीता जी ने लक्ष्मण को आशीर्वाद स्वरूप कुछ मांगने को कहा। तब लक्ष्मण बोले, माता, होली की और कोई भेंट मुझे नहीं चाहिए, केवल श्री राम की चरण सेवा का अधिकार मेरा बने। ऐसा सुनते ही सीता जी अचेत अवस्था में बेहोश हो गईं, क्योंकि प्रभु राम की चरण सेवा उनका अधिकार था और लक्ष्मण जी को यह अधिकार दे करके वह रघुवंश की पुत्र वधू होने का वचन नहीं तोड़ सकती थी। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुँचे और माता सीता के बारे में बताया। श्री राम ने लक्ष्मण को एक युक्ति बताई, जिसे सुनकर वे सीता जी के पास पहुँचे और उनके कान में कहा कि हे माता, चरण सेवा के अधिकार में हम दोनों बंटवारा कर लें। दायां चरण मेरा और बायां चरण आपका। आप जब प्रभु के चरणों की सेवा करने जाएं तो मुझे भी बुला लीजिए। इतना सुनकर सीता जी की मूर्छा समाप्त हो गई और होली के पावन दिन पर लक्ष्मण जी को प्रभु के चरण सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। इस कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य राम राज्य में परस्पर पारिवारिक संबंधों की उच्चता या फिर निष्कपटता को दर्शाना था। एक तरफ पत्नी के रूप में माँ जानकी का लक्ष्मण की बातों के सुनते ही अचेत अवस्था में पहुँचना, और सीता के रूप में ऐसी निर्मल छवि जो वैभव और संपन्नता के लिए हम सभी के लिए सदा सर्वदा वंदनीय है और
अशोक वाटिका में रावण जैसे महापराक्रमी और राक्षसी गुणों से युक्त दुराचारी को एक तृण से डर कर भागने को विवश कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण जैसा चरित्र, जो श्री राम के द्वारा शिव धनुष भंग होने पर परशुराम के क्रोध पर हंसते हुए निडर होकर सहजता से उनके प्रश्नों का एक बालक की भांति प्रतिकार करना। वहीं उनका माँ जानकी और श्री राम के प्रति श्रद्धा और अटूट निश्चल प्रेम का संकल्प बारंबार वंदनीय और अनुकरणीय है। इस प्रसंग को आप एक बार अवश्य सुनिएगा। अब देखिए अयोध्या में राम सीता की होली कैसे मनाई जाती है। इस पर एक छोटा सा भजन गीत है। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। इत राम लखन भरत शत्रुघ्न, उत जानकी सब गोरी। इत राम लखन भरत शत्रुघ्न, उत जानकी सब गोरी। केसर रंग घोरी। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। छिरकत जुगल समाज परस्पर, मलत मुखन में रोरी। छिरकत जुगल समाज परस्पर, मलत मुखन में रोरी। बाजत तृण तोरी। बाजत झांझ मृदंग ढोली ढप, गृह गए भय चहुओरी। बाजत झांझ मृदंग ढोली ढप, गृह गए भय चहुओरी। नव सात संजोरी। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। साधव देव भये, सुमन सुर बरसे। जय जय मचे चहुओरी। मिथिलापुर खोरी। साधव देव भये, सुमन सुर बरसे। जय जय मचे चहुओरी। मिथिलापुर खोरी। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। खेलत रघुपति होरी हो, संग जनक किशोरी। संबंधों में प्रेम के समर्पण का ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय साक्ष्य हमें अन्य युग त्रेता और द्वापर में ही सुनने को मिलता है। शायद यही वजह है कि हम भारतीय आज भी राम राज्य की कल्पना को हृदय से लगा करके रखते हैं। एक बार आप इस प्रसंग को अवश्य सुनिएगा। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।